Hello, children. Today we are going to read Chapter 5, A View from the Top. At 1:07 p.m. on 23rd May 1984, Bajentri Pal stood on Mount Everest. She was first Indian woman to climb the highest peak in the world. She says in her book, Everest, My Journey to the Top, that it had always been her dream. Here are some excerpts from the book in the form of an interview. 23rd May 1984 1:07 पर बेजेंट्री पार माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ी थी। वो जो है पहली वुमेन है इंडिया की जिसने दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया। वो अपनी किताब एवरेस्ट माय जर्नी ऑन द टॉप में कह रही है कि वो उसका और हमेशा से सपना रहा है। उसी में से एक अंश इस किताब में से लिया हुआ है जो आपको कहानी के रूप में आप पढ़ोगे एक इंटरव्यू के फॉर्म में। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। सबसे पहले इंटरव्यूअर कह रहा है, Congratulations on being the first Indian woman to climb Mount Everest. How did you feel when you were at the top? वो बैजेंद्री पाल से बोलता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पहली वुमेन हो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया है। आपको कैसा फील हुआ जब आप पीक के ऊपर खड़ी थी? बैजेंद्री पाल कहती है, आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर सकी। It is a difficult peak to climb, and while you are climbing, you only think of your goal. ये बहुत ही मुश्किल पीक है, चढ़ाव है चढ़ने के लिए, पर जब आप चढ़ते रहते हो तो सिर्फ आप अपने लक्ष्य को ध्यान देते हो। At the top, there is hardly enough room for two people to stand. वहाँ पे बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पे दो लोग खड़े हो सके। There is a vertical drop of thousands of meters around you. So the first thing that you do is to make yourself safe by digging your ice axe into the snow. आप जब अपनी चारों तरफ देखोगे तो वहां से 1000 मीटर्स नीचे की तरफ खाई की तरह दिखेगा। तो पहला काम आप क्या करते हो, जो आपके हाथ में बर्फ खोदने वाला कुदाल है उससे आप स्नो को खोदते हो और अपने आप को सेफ करते हो। After that, you look around and see the beauty of the mountains. के बाद अपने चारों तरफ अपने जो ब्यूटी है माउंटेन की उसको देखते हो। My first feeling was one of devotions. मेरा पहला फीलिंग था भक्ति भाव। I just sank down to my knees in prayer and I kissed the crown of the peak. और मैं भक्ति भाव से अपने घुटने पर नीचे की तरफ प्रेयर की तरफ झुक गई और वो जो पीक का क्राउन था उसको किस किया। नाउ इंटरव्यूअर इज आस्किंग, नाउ इंटरव्यूअर जो है उससे पूछता है, यू सेड दैट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्लाइंब, कुड यू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दैट? आपने कहा, वो विजेंद्र पाल से पूछता है कि आपने कहा कि ये कुछ बहुत ही मुश्किल क्लाइंब था, क्या आप इसके बारे में थोड़ा कुछ और बता सकते हो? विजेंद्र पाल कहती है, द फाइनल क्लाइंब टू द समिट वाज वेरी चैलेंजिंग। जो लास्ट समिट का लास्ट जो चढ़ाया था वो बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही मुश्किल भरा था। द स्टीप फ्रोजन स्लोप्स वेर हार्ड बट ब्रिटल लाइक ग्लासेस। जो उसके ऊपर बर्फ था वो चढ़ाई के ऊपर स्लोप के ऊपर वो बहुत ही हार्ड था और इतना कड़ा सख्त था कि वो ग्लास की तरह था। Every step has to be taken with great care. और जितना कोई भी एक भी कदम जो भी आप बढ़ाओगे उसको बहुत ही सावधानी से लेना था। At that height, the strong wind pick up the powdery snow very easily. और उस हाइट पे जो विंड है वो स्नो का जो पाउडर था उसको बहुत जल्दी इजीली पिक कर लेता था और उसको उड़ा देता था। At times you are hardly see anything, और आप बहुत मुश्किल से कभी-कभी उसमें देख पाते थे। It is terrifying to stand straight on a narrow ridge
और वो बहुत ही भयानक स्थिति होती थी जिसमें आप बहुत ही जो चोटी पर बहुत सीधा खड़े हो सको, जो संकरा चोटी था उस पे खड़े हो सके, विद a sheer drop on either side, और जिसमें कि बहुत ही गहरा नीचे की तरफ ड्रॉप था वहां पे आपके दोनों तरफ. Once you climb the vertical rock face, it's become slightly easier because the snow is softer and slope is not as steep. जब आप वर्टिकल रॉक फेस को क्लाइम करते हो वहां पे थोड़ा इजी होता है क्योंकि वहां पे वो जो बर्फ होता है थोड़ा नरम होता है और स्लोप उतना बहुत स्टीप नहीं होता है. नाउ इंटरव्यूअर फिर से बोलता है, इट साउंड वेरी डिफिकल्ट इंडीड. यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. इज देयर एनीथिंग स्पेशल दैट यू हैड टू डू? और पूछता है कि आप को सुनने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है, चीजें बहुत मुश्किल थी वहां. यू मस्ट हैव गॉन, आप इस चीज को करने के. इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट इंडीड. यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. Is there anything special that you had to do? फिर इंटरव्यूअर से बोलता है कि आपकी बातें सुन के ये लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल था. क्या आप इस चीज को करने के लिए आपने आप कोई ट्रेनिंग ली थी और कुछ स्पेशल किया था? विजेंद्री पाल कहती है, I had done several courses in mountaineering before. और इसको करने के लिए मैंने माउंटेनियरिंग का बहुत सारा कोर्स किया था. I have learned the techniques of rock climbing, rappelling, that is, coming down a high vertical rock face with the help of a rope, diffi- different camping method, and safe way of crossing mountain rapid. मैंने बहुत सारे टेक्निक सीखा, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग. रैपलिंग जो होता है जो कि वर्टिकल रॉक फेस होता है, कैसे आप रोप की मदद से उस पे से नीचे आते हो. और बहुत सारे कैंपिंग मेथड्स भी सीखा और कैसे सेफ वे से क्रॉस किया जाता है माउंटेन को जल्दी. एक माउंटेन से दूसरी जगह कैसे उसको सेफली क्रॉस किया जाता है. I was very excited when I was chosen for the Everest 84 team. मैं बहुत ही अ, खुश हुई और बहुत ही उत्साहित थी जब मुझे एवरेस्ट 84 टीम में सेलेक्ट किया था. But I knew that the training would be very tough. We had to climb nearly 600 meters every day with a load of 12 to 15 kilogram on our backs. और जब इसकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल थी. हर दिन मुझे हम लोगों को 600 मीटर्स जो है चढ़ाई करनी पड़ती थी माउंटेन पे, और वो भी 12 से 15 किलो ग्राम्स अपने पीठ के ऊपर सामान रख के. वी स्पेंट आवर्स इन द जिम्नेजियम एवरी डे. और जिम में भी हर दिन बहुत घंटे टाइम स्पेंड करते थे. स्विमिंग एंड जॉगिंग हेल्प बिल्ड अप आवर स्टेमिना. और स्विमिंग और जॉगिंग जो है हमें अपना जो आंतरिक बल है उसको बढ़ाने में मदद की. And improve lung function as the air is thin at high altitude. और जिससे कि हमारे जो है लंग का फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद मिला, क्योंकि जो बहुत माउंटेन पे ऊपर की तरफ जो होती है वहां पे हवा बहुत कम होता है. एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू ईट स्पेशल प्रोटीन रिच फूड्स, plenty of milk, greens and sugar. और हम लोगों को खाने में भी प्रोटीन रिच डाइट हम खाते थे जिसमें बहुत सारे दूध होता था, हरी सब्जियां और चीनी की मात्राएं होती थी. You must have a great interest in mountaineering to have gone through this kind of thorough training. It must have been dangerous too. इंटरव्यूअर जो है बैजेंट्री पाल से बोलता है कि आपको माउंटेनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा तभी आप इस तरह की थॉरो ट्रेनिंग में गई, और ये बहुत मुश्किल भी होगा. Now Bajendri Pal is telling, yes, there are dangers. In fact, we had frightening experience before the final ascent of Mount Everest.
We were at a camp when it was struck by an avalanche. Yes, ये बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस भी हुआ जब हम फाइनल अपनी चढ़ाई पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे थे। वहां पे जब हमारा कैंप था वो एवलांच में संकलन में फंस गया और ऑलमोस्ट एवरीवन इन द टीम वाज हर्ट और सब कोई जो टीम में जितने लोग थे सब कोई को चोट लगी। I was buried under hardened snow and a team member had a dig through the snow to rescue me. और मैं जो है बर्फ के नीचे दब गई थी और मेरे जो टीम के मेंबर्स थे उन्होंने डिग करके स्नो हटाया और मुझे बचाया। I had a big bump on my head which was quite painful और मेरे सर के ऊपर बहुत बड़ा सा बम्प आ गया था और वो बहुत ही दर्द दुख भी रहा था। Rescue teams from other camp helped to move the injured to hospital for treatment और जो रेस्क्यू टीम थी उन्होंने लोगों को मदद की हॉस्पिटल में करने में ताकि वहां पे उनकी ट्रीटमेंट हो सके। Despite the pain, I chose not to return with the rescue teams. मुझे इतने दर्द के बाद भी मैं रेस्क्यू टीम के साथ रिटर्न होने के लिए तैयार नहीं। I wanted to continue with the expedition. मैं चाहती थी कि जो मेरा अभियान था उसको मैं कंटिन्यू करें। I remember my team leads saying how gusty I was choosing not to return with the rescue team. वो मेरे टीम का जो लीडर था वो भी बहुत नाराज हुआ और कहता कि तुम कितना आवेगपूर्ण हो बहुत ही ज्यादा जो कि तुम अपने रेस्क्यू टीम के साथ रिटर्न होने के लिए तैयार नहीं हो। And because you did, you could fulfill your dream. So, Bajendri, how did you get interested in mountaineering? आप ये ऐसा कर सकी इसके कारण आप अपना ड्रीम जो था उसको फुलफिल कर पाई। आप बैजेंद्री पाल से पूछता है कि फिर आप इसको इंटरेस्ट कैसे आया माउंटेनियरिंग में इसके बारे में कुछ बताएं। बैजेंद्री पाल कहती है आई ग्रू अप इन द हिल्स ऑफ गढ़वाल एज अ चाइल्ड आई लव टू गो ऑन लॉन्ग ट्रैक्स I often explored the woods and the hill slopes alone. मैं जो गढ़वाल की हिल्स में बड़ी हुई हूँ मैं बच्ची थी तो मुझे पहाड़ चढ़ना पसंद था और मैं खोजती थी इधर उधर जाती थी जंगलों में घूमती थी और हिल्स के स्लोप पर अकेली चढ़ती थी। आई वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट थी और मुझ में डर नहीं था। In school, I love to take part in sports and other outdoor activities. मैं स्कूल में भी स्पोर्ट्स में और जो कि आउटडोर एक्टिविटीज था सब में पार्ट लेना पसंद करती थी। My parents always encouraged my interest in games and were very proud when I came home with prize. जब मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत इंकरेज करते थे गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जब मैं करती थी उसके लिए और वो भी बहुत ही प्राउड फील करते थे जब मैं घर आती थी प्राइज लेकर के। माय एल्डर ब्रदर्स ऑलवेज एडवाइज माय यंगर ब्रदर राजू टू टेक पार्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज लाइक माउंटेनियरिंग और मेरा जो बड़ा भाई था वो मेरे यंगर ब्रदर जो राजू है, उसको हमेशा इंकरेज करता था आउटडोर एक्टिविटीज माउंटेनियरिंग में पार्ट लेने के लिए। दिस मेड मी एंग्री व्हाई ओनली राजू व्हाई कांट आई टेक अप माउंटेनियरिंग आई वुड आस्क और मैं उनसे हमेशा गुस्से में कहती थी पूछती थी कि क्यों केवल राजू को आप लोग कहते हो कि माउंटेनियरिंग में टेक पार्ट लेने के लिए मुझे क्यों नहीं। So, were you already sure that you wanted to be mountaineer? और से वो इंटरव्यू पूछता है कि मतलब आप बहुत श्योर थे कि आपको माउंटेनियर बनना ही है। Yes, I did want to be a mountaineer. मैं चाहती थी माउंटेनियर बनना but I also knew that I should complete my education before I could follow my dreams. पर मुझे पता था कि मुझे अपना पढ़ाई पूरा करना है अब मेरे को अपना ड्रीम पूरा करने के लिए।
After I had passed my class 8 exam, my father said that I did not have enough money to send me to school. जब मैं 8th क्लास का एग्ज़ाम पास कर गई तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आगे. But I wanted to study further, पर मैं पढ़ना चाहती थी. So I worked during the day and studied late at night. So मैं दिन में काम करती थी और रात में पढ़ाई करती थी. I even learned to sew so that I could earn a few rupees to pay my school fees. और मैं सिलाई करना भी सीखी ताकि मैं अपना स्कूल का फीस पे कर सकूं. When I passed high school, our school principal encouraged my father to send me to college. जब मैं हाई स्कूल पास कर गई तो मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इंकरेज किए और कहे कि आप मुझे कॉलेज को भेजें. हायर एजुकेशन वाज माय फर्स्ट गोल. पहला मेरा लक्ष्य था कि अपना हायर एजुकेशन पूरा करें. वंस आई हैड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, आई अप्लाइड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग टू ज्वाइन देयर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स. जब पोस्ट ग्रेजुएट पूरा कर लिया उसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के लिए अप्लाई किया जहां से मैं बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर सकूं. You were determined to make all your dreams come true, weren't you? क्या आप बहुत ही डिटरमाइंड थी कि हमें अपना जो ड्रीम है उसको कैसे पूरा करना है? ऐसा था क्या? I was a great dreamer. मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रीम देखती थी as a child. I never thought that anything was beyond my reach. और मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं कोई काम नहीं कर सकती. ये मेरे से दूर है, जो असंभव है उसको मैं नहीं कर सकती हूँ. If a magazine or a newspaper had a picture of the Prime Minister meeting young people, I would declare, I will meet the Prime Minister someday. जब मैं मैगजीन और न्यूज़पेपर में किसी को आदमी को देखती थी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हुए थे तो मैं उस वक्त डिक्लेयर कर देती थी, लोगों को ऐलान कर देती थी कि मैं भी एक दिन प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगी. When a car drove past on the road below our house, I would say, I will drive a car when I grow up. और जब मेरे घर के नीचे से कोई गाड़ी जाती रहती थी तो मैं देख कर कहती थी कि मैं भी एक दिन गाड़ी चलाऊंगी जब मैं बड़ी हो जाऊं. My parents were sad that their child lived in a world of dreams which might never be fulfilled. और मेरे जो पिताजी थे, पेरेंट्स थे, माता पिता, वो लोग बहुत दुखी भी हो जाते थे कि मेरे जो बच्चे हैं ये सपनों में जिंदगी को देखते हैं और जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता. My brothers and sister would laugh, but I would tell them, wait, one day I will show you. और मेरे जो भाई बहन है वो मुझ पे हंसते भी थे, पर मैं उनसे कहती थी कि देख, तुम लोग इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी. एंड यू हैव, डू यू हैव एनी ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर? फिर इंटरव्यूअर पूछता है कि आप, बोलता है उनसे कि हाँ आपने कर दिखाया, और आपके पास कोई और ड्रीम है अपने फ्यूचर के लिए? वैजंत्री पाल कहती है, नो, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट हैज फुलफिल्ड माई डीपेस्ट एम्बिशन and has given me everything that I ever longed for. I can ask for nothing more. और वो कहती हैं उनसे कि नहीं, मेरी जितनी भी ड्रीम्स थे सब कुछ फुलफिल हो गए, अब मैं, मेरे पास कुछ नहीं है और मांगने के लिए. What did Bajendri Pal do after she climbed on the top of Everest? What were the challenges she faced while climbing Everest? Describe the training the Everest 84 team received. Vijayendra Pal enjoyed her childhood. Explain this statement with example from the text. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग लिखें. Thank you children for patiently listening and understanding this chapter. Hope आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी. यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर इस स्टोरी के कमेंट बॉक्स पे भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं. Have a great day.